मेरे साथ भव्य की माता हैं, रेणुका बिश्नोई जी हैं। मैडम, सबसे पहले ही आपको जीत की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस पूरी जीत को, क्या चैलेंजेस आपको फोकस करने पड़े? देखिए, चैलेंज ऐसा कुछ नहीं होगा, सब हमें का सामना करना पड़ा, क्योंकि आदमपुर का चुनाव हमेशा एक परिवार का चुनाव होता है। हमारा चुनाव नहीं होता ये आदमपुर हल्के के प्रत्येक व्यक्ति का ये चुनाव होता है। तो हमारे सिर्फ अकेले कोई चैलेंजेस का सामना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस प्रकार से ये लगातार ये कहा जा रहा था, विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे, भव्य बिश्नोई हो, रेणुका हो या कुलदीप हो, जीत तो जाते हैं लेकिन आदमपुर में काम नहीं कर पाते, वो टिक नहीं पाते, बाहर चले जाते हैं। भव्य को पकड़ने के लिए भी विदेश जाना पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं, पूरा इलेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, आप जीत चुके हैं? देखिए, इन्होंने बहुत कोशिश की जब अफवाह फैलाने की, गुमराह करने की। ये मैं तो मुझे हैरानी होती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जैसे व्यक्ति इतने अपने आप को सीनियर लीडर मानते हैं, उनके पास मुद्दे ही नहीं है चुनाव लड़ने के। अब विकास की बात करिए ना, आप 10 साल कार्यकाल आपका रहा है, आप अपने काम गिनवाएं। ये कोई मुद्दे हैं जिसपे कोई इतनी बड़ी पार्टी चुनाव लड़ती है? तो मुझे हंसी आती है और दुख भी होता है कि किस और ये कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है। आने वाले समय में 2 साल का समय बचा है इस सरकार का, कौन से कामों की प्राथमिकता रहेगी, कौन से ऐसे डेवलपमेंट जो है जो आदमपुर में आप लोग कराना चाहेंगे? गांव की बात करें तो पक्के खाल की बात है, बिजली पानी की बात है और सड़कों की बात है। और आदमपुर मंडी की जो समस्या है, सीवरेज का जो अर्थव्यवस्था हो रखी है, और पीने के पानी की और बरसाती पानी निकासी और सड़कों की, उसका हमारे पास बजट ऑलरेडी आ चुके हैं। कुलदीप जी से भी हमारी बातचीत हुई थी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 2.5 महीने में हमने 530 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। तो आने वाले 2 साल में ये बजट कितना बढ़ा सकते हैं आप? देखिए, पूरा प्रयास, जो डिमांड जिस तरीके से हल्के की आती रहेगी, उस प्रकार से हम अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और हमारा पूर्ण रूप से हमारा पूरा सहयोग रहेगा और पूरी कोशिश रहेगी कि हम आदमपुर के सभी विकास कार्यों को पूरा करवा पाए। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि पिछले 26 साल से आदमपुर का भला नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया है, तो अब कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के रूप में नले उनको मिला है। सरकार में ये भी आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं कि भव्य बिश्नोई मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो कैसे देखते हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो दुगनी स्पीड से काम हो पाएंगे? देखिए, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है यदि मुख्यमंत्री जी उन्हें मंत्री पद से निवाजते हैं तो। पर मुझे पूरा विश्वास है कि भव्य जो उम्मीदें आदमपुर हल्के को भव्य से है, उन पे वो खरा उतरेगा। भजनलाल जी की जीत है या मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों की जीत है? देखिए, दोनों कंबाइंड जीत है। 1 और 1 11 से हमें मजबूती मिली है। दोनों मुख्यमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद आदमपुर हल्के पे है और भजनलाल जी का तो गढ़ है ही। तो दोनों के मेल से और मजबूती से ये गढ़ अभी अगले 50 साल के लिए भी और मजबूती से खड़ा रहेगा। शुभकामनाएं मैम। तो ये थी रेणुका बिश्नोई, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 1 और 1 11 करके जीत मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियां भी हैं और भजनलाल परिवार के पिछले जो काम हैं वो भी आदमपुर के लोगों ने देखे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, हिसार। तो रेणुका